Hello students, in this video we are going to consider a problem on Rolle's theorem. The problem is, by considering the function x minus 2 log x, show that the equation x log x is equal to 2 minus x is satisfied by at least one value of x between 1 and 2. ठीक है, तो हम लोग इसमें रोल्स थ्योरम यूज करेंगे। दो इसमें दिखता नहीं है कि रोल्स थ्योरम वाला है, लेकिन जब भी आपको ऐसा फंक्शन हो, जब आप दूसरे फंक्शन की रूट्स निकालने हो, तो आप देखिए क्या ये फंक्शन इसके डेरिवेटिव करके आता है। अगर इसका डेरिवेटिव करके आता है तो आप क्या कर सकते हो, रोल्स थ्योरम यूज कर सकते हो। क्योंकि रोल्स थ्योरम की एप्लीकेशन यही है कि ये आपको डेरिवेटिव के रूट्स निकालने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम लोग रोल्स थ्योरम देखते हैं क्या होती है। रोल्स थ्योरम में क्या होता है, एफ क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। अगर एफ कॉन्टिन्यूस हो क्लोज इंटरवल में, और एफ जो हो डिफरेंशिएबल हो, डिफरेंशिएबल इन क्लोज एंड ओपन इंटरवल, और इसकी एंड पॉइंट पे वैल्यूज जो हो बराबर हो, तो हम लोग कहते हैं देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर एक्स बिलोंग्स टू ए बी। अब मैं यहाँ पे एक्स लिख रहा हूँ, मैं उस टाइम मैं सी लिखता हूँ, तो आप एक्स भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, सच दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। कोई एक एक्स मिलेगा इसके बीच में, जिस पे आप डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब देखो ये एक्स कर रहा है जीरो, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो कोई भी फंक्शन को जब आप उस कोई वैल्यू उसमें पुट करो, चलिए इसमें मैं सी कर देता हूँ क्योंकि हम लोग कंफ्यूजन ना हो, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। मैंने क्या किया, सी पुट कर दिया इसमें, ठीक है, ले लो। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो सी है, ये सेटिस्फाई कर रहा है एफ डैश को, है ना, इसको जीरो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल number C belongs to AB, which is root of the equation। अब ये रूट किसका हो गया, मैं लिखूंगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ये इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब ये इसका रूट होगा। जब मैंने रूट लिख दिया तो फिर आपको एफ डैश सी लिखने की जरूरत नहीं है, कि ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। रूट का मतलब ही होता है कि इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आपको सी मिलेगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दैट इज, इसका मतलब यही है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल रूट C belongs to AB, so that f dash of f dash x इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रोल्स थ्योरम क्या हेल्प करती है, ये रूट फाइंड करने की हेल्प करती है, किसका, डेरिवेटिव का, ठीक है, एफ एक्स के डेरिवेटिव का रूट फाइंड करने में हेल्प करती है। तो यही हम लोग इसका जो एप्लीकेशन है वो यूज करेंगे। चले, तो प्रूव करेंगे इस सोल्यूशन, इस क्वेश्चन को। सोल्यूशन देखते हैं इसका। हमारे पास फंक्शन क्या है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। इसमें इंटरवल दिया हुआ है बिटवीन 1 and 2, इंटरवल इज 1 and 2, ठीक है, ये इंटरवल दिया हुआ है आपको, जिसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, दैट इज द इंटरवल। तो ये आप लेके चलिएगा इसको पहले ही। सो पहली बात हम लोग बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं। देखिए एक्स माइनस टू इज कॉन्टिन्यूस इन आर बीइंग पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है तो ये कॉन्टिन्यूस रहेगा। दूसरा आपका log x जो होता है हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस।
कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस रहता है फंक्शन, फाइन। इन जीरो इंफिनिटी, इसमें ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहता है, फाइन। तो अब ये तो इसी इन्हीं दोनों के बीच में आता है, आर के बीच में भी आता है और इसके बीच में भी आता है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट है ना। तो वन टू तो इसमें होता ही है, तो इसका मतलब क्या होगा, x-2 एंड log x are continuous in 1 2, इसमें तो कंटिन्यूस होंगे क्लोज इंटरवल में, ठीक है। अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूस है तो इनकी प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। दिस मीन्स दैट x-2 log of x is also continuous in 1 2, because product of continuous functions is continuous, ठीक है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन की जो प्रोडक्ट होती है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस रहती है। इसका मतलब आपका एफ एक्स क्या हो गया, ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया इन 1 2, इसमें कॉन्टिन्यूस हो गया। सेकेंड है डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसका डेरिवेटिव निकाल के देख लेते हैं क्या होता है ना। तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स क्या आएगा हमारे पास, x-2 और log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस एक्स सॉरी log x, ये इसका डेरिवेटिव आता है। तो ये हमारे पास आता है x-2 प्लस एक्स लॉग ऑफ एक्स बाय एक्स, ये आपका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें वन एंड टू की कोई वैल्यू, वन और टू के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये फाइनाइट रहेगा, इज फाइनाइट एंड एग्जिस्ट इन 1 2। 1 2 में ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन 1 2, ठीक है। ये डिफरेंशिएबल भी हो गया। थर्ड हम लोग देखते हैं, अब एफ ऑफ वन देखते हैं क्या होता है। एफ ऑफ वन क्या होता है आपके पास, 1-2 लॉग ऑफ वन, और ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि लॉग वन जीरो होता है। सिमिलरली एफ ऑफ टू क्या होगा, इज इक्वल टू 2-2 लॉग ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि टू टू कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, f1 इज इक्वल टू एफ ऑफ टू, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो दिस मीन्स, so therefore all the conditions all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई हैं। अगर ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर c belongs to 1 2, इस ओपन इंटरवल में आएगा आपको, such that f dash c is equal to दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यही होता है इसका, कि आपको एक एलिमेंट मिल जाता है और इसको हम लोग रूट भी बोल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। दिस implies
there exists C belongs to 1 2 such that यहाँ एटलीस्ट वन लिख दीजिए, एटलीस्ट वन रियल C belongs to 1 2 such that f dash C is equal to 0। अब हमारे पास f dash x क्या था, वो क्या था हमारे पास, f dash x है x माइनस टू, यहाँ लिख देते हैं log ऑफ x प्लस x माइनस टू बाय x। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट। तो f डैश c निकालना है तो क्या आएगा, ये आएगा log ऑफ c प्लस c माइनस टू बाई सी। तो नाउ f डैश c इज इक्वल टू जीरो implies log ऑफ c प्लस c माइनस टू बाई सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, c log ऑफ c प्लस दिस इज गोइंग टू बी c माइनस टू, है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी हेयर इज इक्वल टू जीरो। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, c log c इज इक्वल टू टू माइनस सी। ठीक है, तो मेरे पास एक c मिल गया। सो देयर फोर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन c बिलोंग्स टू वन रियल c बिलोंग्स टू 1 2 such that c log x which satisfies which satisfies c log, जहां हम ऐसे कर सकते हैं such that c log c इज इक्वल टू टू माइनस सी। ठीक है, तो अब देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। ये इक्वेशन है, अगर मैं लिखूं इसको इक्वेशन में फॉर्म में लिखूं, c की जगह x लिख दूं, log x लिख दूं और टू माइनस एक्स लिख दूं, तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, है कि नहीं। सो देयर फोर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल x is equal to c belongs to 1 2 such that which satisfies। अब हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पुट किया हुआ था, अब हमें सेटिस्फाई लिखना पड़ेगा। which satisfies the इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, x log of x इज इक्वल टू टू माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको। अगर हम सी पुट कर दें इसकी जगह तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग, यही तो हमें फाइंड करना था। देखिए उसने ये क्या कहा है कि शो दैट द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स बिटवीन 1 and 2। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, सो देयरफॉर द इक्वेशन यहाँ एटलीस्ट वन लिखा हुआ उन्होंने। ओके, द इक्वेशन x log x is equal to 2 minus x is satisfied by at least one value between 1 and 2। और 1 and 2 के बीच में एक वैल्यू जो कम से कम इसको सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को। तो यही तो हमें प्रूव करना था, तो दिस इज प्रूव। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, right? तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा आपको बिफोर हैंड सोच के चलना पड़ेगा इसको।
क्वेश्चन है, चलिए करते हैं इसको भी, देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है ये समझ आ गया है, अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसको दोबारा करा दूंगा। ओके। द प्रॉब्लम इज, कहता है लेट एफ एंड जी be two functions, be two differentiable functions, two differentiable functions in AB and close interval AB, इसमें ये डिफरेंशिएबल है एंड दो कंडीशन होल्ड करती हैं, एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, सॉरी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए एंड जी ऑफ एफ ऑफ बी इज इक्वल टू जी ऑफ बी। ये कंडीशन है, इसने कहा शो दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जी डैश सी। ये आपको शो करना है फॉर सम सी बिलोंग्स टू ए बी। अब देखिए यहाँ पे कभी हम लोग बोलते हैं एटलीस्ट, कभी हम बोलते हैं सम, ठीक है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, ठीक है, ये दोनों टर्म्स इक्विवेलेंट हैं, तो घबराना नहीं है कि इसमें कुछ हो गया, अलग अलग है। एटलीस्ट वन का मतलब भी वही सेम है, तो सम का भी मतलब ये है कि कम से कम एक तो होना ही चाहिए। सी बिलोंग्स टू, खासकर मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, एंड इसने कहा हेंस और अदरवाइज प्रूव प्रूव दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स फॉर एट लीस्ट वन एक्स इन 01 where fx is equal to x by 1 plus x square and gx is equal to x square by 1 plus x square। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। आपको कहता है क्वेश्चन में कि अगर ये f और g दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, किसमें, क्लोज इंटरवल में, और ये कंडीशन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए और एफ ऑफ बी इज इक्वल टू जी ऑफ बी, देन शो दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जी डैश सी फॉर सम सी बिलोंग्स टू ए बी, क्लोज इंटरवल, सॉरी, हाँ ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। और उसने कहा हैंस और अदरवाइज, या तो यही हैंस का मतलब है इसी को यूज करके, जो आपने स्टेटमेंट प्रूव की है, इसी को यूज करके प्रूव करिए कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स फॉर एट लीस्ट वन एक्स इन 01, वेयर यहाँ पे एफ एक्स क्या है, ये वैल्यू है इसकी, जी एक्स क्या है, ये वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, तो लेट शो दैट, करते हैं प्रूव इसको। सॉल्यूशन, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ ए इजिकल टू जी ए है, एफ ऑफ बी इजिकल टू जी बी है। तो ऐसे जब जब भी ऐसी सिचुएशन हो, तो आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन दोनों बराबर हो रहे हैं, ये अलग अलग फंक्शन है लेकिन बराबर हैं, इनको इस साइड ले आइए, तो आपको मिल जाएगा फंक्शन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लेट करूँगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस जी, सॉरी, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, है ना। तो इसी टाइप का बन गया, इसको मैंने इधर लाया तो ये फंक्शन हो जाएगा, यहाँ इसको मैंने इधर लाया तो ये फंक्शन हो जाएगा, और ये मैंने फंक्शन इसके बराबर करना है, तो मैंने
इसको ले लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इसका, अब हमें गिवन क्या है, लेट इट बी ना, जो हमारे पास एफ और जी क्या हैं, एफ और जी आर डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल ए बी। अब ये डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल ए बी में, अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो वो कॉन्टिन्यूस होता है। हमने पहले ही किया था डिफरेंशिएट, इसको आप चेक कर सकते हो शुरू में जब मैंने डिफरेंशिएबिलिटी कराई थी। कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा तो वो कॉन्टिन्यूस होता है। डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। जो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एन जी क्या है, आर कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। अब ये देखो क्लोज इंटरवल में है तो ये ओपन इंटरवल में भी होगा, क्योंकि ओपन इंटरवल तो इसमें कंटेन होता है ना। सो देयर फोर पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, एफ एन जी आर और डिफरेंशिएबल, सॉरी पहले कॉन्टिन्यूस लिखते थे, और कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस इन व्हाट, क्लोज इंटरवल ए बी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको मैं सिर्फ एंड एंड एफ और जी आर डिफरेंशिएबल। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल में ले रहा हूँ क्योंकि मुझे एंड पॉइंट चाहिए ही नहीं इसमें, ठीक है। तो अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये एफ एन जी कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये फी एक्स भी क्या है, कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। दिस implies दिस फी एक्स इज बोथ कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, बोथ कॉन्टि सॉरी इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, आल्सो नो। अब देखते हैं इसकी वैल्यू देखते हैं। नाउ पी ऑफ ए क्या होगा अब हमारे पास, दिस इज एफ ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए, और यहाँ पे एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए क्या है, बराबर लिखे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए, बिकॉज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए, ये गिवन है, तो ये क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। सिमिलरली, सिमिलरली पी ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया, पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया, फाइन। तो पहली कंडीशन ये आ गई, सॉरी ये वाली, कि ये कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और ये क्या है, एंड पॉइंट में इसकी वैल्यू भी सेम है, तो सारी की सारी रोड सिर्फ की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो देयर फोर पी satisfies, satisfies all the conditions, conditions of the Rolle's theorem। रोल्स थ्योरम की फी जो है सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस implies देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल सी belongs to 0 1, such that what happens, such that p dash c is equal to 0, ठीक है। अब मैं p डैश सी जीरो करूंगा, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं,
इसको मैं 1 रख लेता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? दिस इंप्लाइज पी डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश सी माइनस जी डैश सी इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जी डैश सी। तो हमने प्रूव कर दिया कि यो तो हमने प्रूव कर दिया कि एफ डैश सी जो है वो किसके बराबर है? जी डैश सी के। तो यही तो हमने यहाँ प्रूव करना था, यही तो हमारी रिक्वायरमेंट थी, है ना? तो पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया कि एफ डैश सी इज इक्वल टू जी डैश सी। तो हमने क्या देखा, अगर एफ और जी दो डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए है, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू जी ऑफ बी है, तो हमारे पास क्या आ गया? तो हमारे पास क्या आ गया? सो वी गॉट व्हाट? सो वी हैव गॉट, अगर वी हैव गॉट एफ डैश सी इज इक्वल टू जी डैश सी। अब हमें यही चीज हमें देखना है, अगर हमारे पास एफ एक्स क्या है, अगर हमारे पास एफ एक्स ये है और जी एक्स ये वाला है, तो हमें देखना है क्या इनके लिए भी ये वैल्यू ट्रू होती है। चलें प्रूव करते हैं। इसको मिटा देते हैं ना। ना, सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है ना? एफ एक्स इज इक्वल टू, वो क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वेयर, सॉरी एक्स बाई एक्स स्क्वेयर, एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सेकेंड जो हमारे पास फंक्शन है वो कौन सा है? जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये हमारे पास गिवन। तो उसमें उसने कहा प्रूव दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू 0 1। अब हमने क्या करना है? हमने प्रूव करना है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स है फॉर एट लीस्ट 1 एक्स इन 0 1। अब देखिए, हमने सिर्फ क्या बताना है कि ये फंक्शन क्या है, दोनों डिफरेंशिएबल हैं, एक तो ये बताएंगे इसमें, ठीक है? तो 0 1 में अगर ये डिफरेंशिएबल हैं क्लोज इंटरवल में और इनकी वैल्यूज अगर बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं, सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हैं ये वाला रिजल्ट, ठीक है? तो यही रिजल्ट हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। सो नाउ सबसे पहले हम लोग, हमारे पास इंटरवल क्या है? इज इक्वल टू 0 1, ये इंटरवल है, ठीक है? ओपन इंटरवल दिया हुआ उन्होंने, हमने अभी ओपन इंटरवल में बात करनी है। जब कंटिन्यूटी करेंगे तब हम लोग क्लोज वगैरह देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को। सबसे पहले मैं एफ ऑफ जीरो निकालता हूँ। एफ ऑफ जीरो मेरे पास क्या आएगा? जीरो आएगा। और जी ऑफ जीरो मेरे पास क्या आएगा? ये भी जीरो आएगा। तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जी ऑफ जीरो। दूसरा देखते हैं, एफ ऑफ वन देखते हैं क्या है। एफ ऑफ वन क्या है? 1 1 1, दिस इज 1/2। और जी ऑफ जीरो क्या आएगा? जी ऑफ जीरो, जी ऑफ वन क्या आएगा आपके पास? 1 1 1, दिस इज 1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ वन इज इक्वल टू जी ऑफ वन हो गया। तो हमारे पास फंक्शन क्या मिल गए? हमने पहले एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए तो प्रूव कर दिया, और एफ ऑफ बी इज इक्वल टू जी ऑफ बी भी प्रूव कर दिया। ये दोनों चीज़ें होल्ड कर रही हैं। ये जो हमने पीछे की है ना, ये वाला पहला पार्ट, उसमें ये दोनों चीज़ें होल्ड कर रही हैं, ठीक? अब हम देखेंगे कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं क्लोज इंटरवल में। तो लेट्स सी, एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स क्या है?
आपके पास आएगा 1 + x² डेरिवेटिव ऑफ x माइनस, ये आ जाएगा x को वैसे के वैसे रहने दो, डेरिवेटिव ऑफ 1 + x²। तो नीचे क्या आएगा आपके पास, 1 + x² का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आएगा 1 + x² माइनस 2x²। ये आ जाएगा 1 + x का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 - x², 1 + x² का होल स्क्वायर। अब देखिए, आप 0 पुट करिए, 1 पुट करिए, 0 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करिए, तो ये फाइनाइट रहेगा। तो इज फाइनाइट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1। 0 1 के लिए हर जगह फाइनाइट है ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है। f तो डिफरेंशिएबल हो गया, तो दिस मीन्स दैट f' सॉरी fx इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल। अब मुझे क्लोज इंटरवल पे लेना है, तो मुझे एंड पॉइंट पे भी ले लो इसके। क्योंकि मुझे क्लोज इंटरवल में जो हमारी रिजल्ट है हमने किया है क्लोज इंटरवल पे किया है 0 1। तो क्योंकि 0 भी ले लोगे 1 भी ले लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसको, तो ये डिफरेंशिएबल ही होगा। डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल 0 1, पहली कंडीशन हो गई। आप दूसरा देखते हैं, जी डैश एक्स निकालते हैं। वो कितना आता है हमारे पास, आएगा 1 + x² एज इट इज रहने दो, और x² का डेरिवेटिव ले लो। फिर आप इसको x² पे वैसे के वैसे रहने दो, 1 + x का डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव ले लो। नीचे क्या आएगा, 1 + x² का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी 2x + x², 2x³ सॉरी 2x³ माइनस 2x³। ये हमारे पास बच गया 2x इंटू 2x³ एंड 2x³। राइट, तो नीचे कितना बन गया हमारे पास, 1 + x² बाय, तो ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 2x 1 + x²। और ये हमेशा फाइनाइट रहेगा, इज फाइनाइट, कोई भी वैल्यू पुट कर लो, इज फाइनाइट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1। 0 1 में कोई वैल्यू पुट कर लो, ये हमेशा क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू रहेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, g' भी एग्जिस्ट करता है, जी एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन 0 1। अब ये 0 1 में ये भी डिफरेंशिएबल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब f(0), सॉरी, अब हम इसको पूरी स्टेटमेंट को दोबारा लिख देते हैं। f एंड g आर डिफरेंशिएबल शेबल इन क्लोज इंटरवल, इन क्लोज इंटरवल 0 1, एंड f(0) इज इक्वल टू g(0) एंड f(1) इज इक्वल टू g(1). सो हमारे पास क्या आ गया, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हमें क्या मिलता है, हमें एक सी मिलता है ए बी में, जो भी आपके पास इंटरवल है, सच दैट f'(c) ये मिल जाएगा हमारे को, f'(c) इज इक्वल टू, सच दैट f'(c) इज इक्वल टू g'(c). तो फॉर सम c बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो देयरफॉर बाय द बाय द गिवन रिजल्ट, बाय द अबव रिजल्ट, ऐसे लिख सकते हैं, अबव रिजल्ट, अभी हमने प्रूव किया, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल। अब वहाँ सी था, यहाँ मैं एक्स लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कट पड़ने वाला, बात एक ही है, 0 1, सच दैट f'(c) सॉरी f'(x) इज इक्वल टू g'(x).
अगर आप सी लिखना चाहो सी भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे एटलीस्ट एक एलिमेंट मिल जाएगा 0 1 में, सच दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो यही हमें प्रूव करना था ना। हाँ, यही तो प्रूव करना था हमको यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया, तो हमने प्रूव कर दिया। सो सो देयर हेंस हेंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिया जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, सिर्फ आपको आना चाहिए। अब बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, आपको पता चल जाएगा कि रोल्स थ्योरम हम कहाँ लगा सकते हैं। तो रोल्स थ्योरम का जो एक बेनिफिट ये है, एप्लीकेशन ये है कि ये क्या करता है, जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा उसके रूट्स पता करने में हेल्प कर देता है। ठीक है, कहाँ पे उसके रूट्स हैं, किस तरह के उसके रूट्स हैं, वो हेल्प करने में पता करता है। फाइन, तो ये इसकी एप्लीकेशन रहती है रूल्स थ्योरम की। तो अभी हम लोग यहीं पे रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।